हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण जांगेड़ और आज के इस वीडियो में बेटा हम इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स प्रमोशन के बारे में पढ़ेंगे। आखिरकार कोई भी बिजनेसमैन यदि अपने बिजनेस को चलाने के लिए, अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए सेल्स प्रमोशन टूल्स का इस्तेमाल करता है तो उसको अपने बिजनेस के लिए क्या क्या फायदे होने वाले हैं, तो ऐसे ही कुछ फायदे या इम्पोर्टेंस के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बेटा बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंस है हेल्पफुल इन एडवर्टीजमेंट एंड सेल्समैनशिप। तो बेटा इस पॉइंट में हम ये जानेंगे कि सेल्स प्रमोशन किस तरह से एडवर्टीजमेंट में मदद करता है, साथ ही साथ में जो सेल्समैनशिप है, जो सेल्समैन होते हैं डोर टू डोर सेल करने के लिए प्रोडक्ट को जाते हैं, तो बेटा ऐसे जो सेल्समैन है इनको कैसे हेल्प करता है। It is easy to advertise any product having any sales promotion scheme. They can buy this advertised goods immediately. तो बेटा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यदि किसी भी गुड्स का एडवर्टीजमेंट करना है और उस पर सेल्स प्रमोशन स्कीम लगाई गई है, जैसे डिस्काउंट वगैरह देना, फ्री गिफ्ट्स वगैरह देना, कूपन वगैरह देना, तो ऐसे प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करने में कोई भी ज्यादा समस्या नहीं आती है, क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट को बेटा कस्टमर जल्दी से जल्दी खरीद लेगा। और इस तरह से जो सेल्स प्रमोशन है किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट इजी तरीके से करने में मदद करती है। In salesmanship, door-to-door selling, a salesman need not to do any hard efforts to sell the products having some scheme. तो बेटा जो सेल्समैन होते हैं ना, जो डोर टू डोर सेलिंग करने के लिए जाते हैं अपने प्रोडक्ट की, तो उन सेल्समैन को भी बेटा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती है ऐसे प्रोडक्ट को बेचने के लिए जिस पर की बहुत सारी स्कीम लागू है पहले से ही। जिस प्रोडक्ट पर ज्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा तो पब्लिक और जो कस्टमर है उस प्रोडक्ट को इजीली खरीद लेंगे। इसी तरह से सेकंड इंपॉर्टेंस है इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम। एनी प्रोडक्ट हैविंग सेल्स प्रमोशन स्कीम कैन बी सोल्ड इजीली। और बेटा ऐसे कोई भी प्रोडक्ट जिस पर सेल्स प्रमोशन स्कीम अप्लाई की गई है, जिस पर कुछ डिस्काउंट या फिर फ्री गिफ्ट्स या फिर इसी तरह के कुछ जो ऑफर्स होते हैं लगाए गए हैं, तो बेटा ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं उनके सेल्स अपने आप बढ़ने लग जाती है। दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग सेल्स वॉल्यूम बिकॉज कस्टमर्स आर ऑलवेज रेडी टू बाय सच प्रोडक्ट्स हैविंग डिस्काउंट एंड गिफ्ट्स विद बेस्ट क्वालिटी एंड लोअर प्राइस। और बेटा जो कस्टमर्स होते हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं ऐसे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जिन पर की डिस्काउंट और गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए किसी भी मार्केटर को कि वो प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, साथ ही साथ में लोअर प्राइस का भी होना चाहिए। यदि किसी भी प्रोडक्ट पर डिस्काउंट या गिफ्ट दिया गया है तो बेटा ऑटोमेटिक उसकी प्राइस वैसे ही कम हो जाती है। अगर हम बात करें थर्ड इंपॉर्टेंस की, तो वो है बेटा इंक्रीज प्रॉफिट। आप मान लीजिए सेल्स प्रमोशन स्कीम अप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बेटा आपकी जो सेल है वो दिनों दिन बढ़ती रहेगी, और जिस तरह से आपकी सेल्स बढ़ती रहेगी उसी तरह से उसी रेशो में आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेल्स प्रमोशन है वो प्रॉफिट को इंक्रीज करने में भी मदद करता है। ठीक इसी तरह से बेटा सेल्स प्रमोशन का फोर्थ इंपॉर्टेंस है इंक्रीज गुडविल। सेल्स प्रमोशन स्कीम बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन द माइंड ऑफ कस्टमर्स। जैसा कि बेटा आपको पता है, जैसे जैसे आप सेल्स प्रमोशन टेक्निक या जो स्कीम है या जो ऑफर है ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स के लिए लाना शुरू कर देंगे, तो बेटा उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के दौरान कस्टमर्स के दिमाग में उस प्रोडक्ट को लेकर जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहता है, एज बिकॉज यानी क्योंकि दे आर यूजिंग द चीपर गुड्स विद गुड क्वालिटी। क्योंकि उन्हें पता है कि बेटा जो भी वो गुड्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी के साथ साथ में उसकी जो प्राइस है वो भी बहुत ही कम है। दे स्टार्ट रिपीटेड बाइंग द सेम प्रोडक्ट, और बेटा वो उसी प्रोडक्ट को बार बार खरीदने लग जाते हैं, विच इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग गुडविल। और जितने ज्यादा कस्टमर्स एक ही प्रोडक्ट को बार बार खरीदेंगे, जितनी ज्यादा संख्या में जो कस्टमर्स है उस प्रोडक्ट को खरीदेंगे, तो हम ये मान सकते हैं उस प्रोडक्ट की जो रेपुटेशन है वो बढ़ रही है। और बेटा जो फोर्थ पॉइंट है इंक्रीज गुडविल, हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सेल्स प्रमोशन स्कीम के थ्रू आपकी सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेंगे तो प्रॉफिट बढ़ेंगे, और प्रॉफिट जब बढ़ेंगे तो बेटा आपकी गुडविल जरूर बढ़ेगी। क्योंकि जो कस्टमर्स है और जो पब्लिक है उनके दिमाग में केवल एक ही चीज आएगी कि जब कोई भी कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है तो इसका मतलब है उसका प्रोडक्ट अच्छा है, और अच्छा प्रोडक्ट है तो हमें भी उसे इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे जैसे ज्यादा संख्या बढ़ती जाएगी कस्टमर्स की, तो इस प्रोडक्ट को ज्यादा लोग जानना शुरू कर देंगे, और इस तरह से एक प्रोडक्ट की, एक इंस्टीट्यूट की या एक जो कंपनी या बिजनेस है उसकी गुडविल बढ़ जाती है। सेल्स प्रमोशन का फिफ्थ पॉइंट हमें ये कहता है कि जो सेल्स प्रमोशन है वो सर्वाइव इन कट थ्रोट कंपटीशन में भी हेल्प करता है। कैसे? विद द हेल्प ऑफ न्यू स्कीम एंड ऑफर ऑफ सेल्स प्रमोशन द बिजनेसमैन कैन बीट हिज कॉम्पिटिटर्स। बेटा जो भी आप सेल्स प्रमोशन के अंडर में नई नई स्कीम और ऑफर्स लेके आते हैं, तो इससे क्या होता है, बिजनेसमैन को अपने कॉम्पिटिटर को बीट करने का मौका मिल जाता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में आप डिस्काउंट और ऑफर्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट को सस्ते में बेचते हैं, साथ ही साथ में जो आपका प्रोडक्ट होता है वो अच्छी क्वालिटी का भी होता है, एंड सर्वाइव फॉर ए लॉन्ग टाइम इन द मार्केट। और आप इस तरह के मार्केट में लंबे समय तक सर्वाइव कर पाते हैं।
अगर हम बात करें सिक्स्थ इंपॉर्टेंस की, तो वो है बेटा इजी एंट्री इन न्यू मार्केट। ए मार्केटर कैन इजीली स्टार्ट हिज न्यू बिजनेस इन ए न्यू मार्केट विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव सेल्स प्रमोशन। तो बेटा किसी भी प्रोडक्ट को लेकर कोई नया बिजनेसमैन एक नए मार्केट में एंट्री लेना चाहता है, तो वो अपने प्रोडक्ट की सेल को, अपने प्रोडक्ट की रीच को अधिक से अधिक कस्टमर्स तक अच्छे डिस्काउंट या अच्छे ऑफर देकर पहुंचा सकता है। He can attract a large number of customers towards his products by offering discounts, gifts and other offers with best quality। और बेटा जो वो मार्केटर है वो बहुत बड़ी संख्या में जो कस्टमर्स है उनको अपने प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। कैसे अट्रैक्ट कर सकता है? नए डिस्काउंट, गिफ्ट्स और जो भी अन्य तरह के जो ऑफर्स है, इन ऑफर्स के बारे में हम सेल्स प्रमोशन की टेक्निक के अंतर्गत जरूर पढ़ेंगे आगे जाकर। तो इस तरह से बेटा एक मार्केटर नए मार्केट में एंट्री ले सकता है, लेकिन उसे यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि जो प्रोडक्ट को सस्ते में तो बेच ही रहा है, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर एक बार आपने क्वालिटी अच्छी दे दी और बाद में अच्छी क्वालिटी आपने नहीं दी, तो बेटा आपका प्रोडक्ट लंबे समय तक मार्केट में नहीं टिक सकता। ठीक इसी तरह से सेवंथ इंपॉर्टेंस है सपोर्ट टू इंटरमीडिएटर्स। तो बेटा सबसे पहले ये बात जान लो कि जो इंटरमीडिएटर्स कौन होते हैं। जैसे एक मैन्युफैक्चरर होता है, वो प्रोडक्शन शुरू करता है, उसको अपने माल को सप्लाई करने के लिए नए मार्केट में किन्हीं बंदों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे बंदे या ऐसे लोग जो मैन्युफैक्चरर से मार्केट तक उस गुड्स को पहुंचाने का काम करते हैं, उसको इंटरमीडिएटर कहते हैं। और इस इंटरमीडिएटर में होलसेलर और रिटेलर को शामिल किया जाता है। द बिजनेसमैन ऑल्सो सपोर्ट द इंटरमीडिएट अंडर सेल्स प्रमोशन इन फॉलोइंग वेज। और जो बेटा बिजनेसमैन है वो अपने इंटरमीडिएटर्स यानी कि होलसेलर और रिटेलर की जो मदद है सेल्स प्रमोशन के अंडर में निम्न तरीके से करता है। फर्स्ट पॉइंट है द बिजनेसमैन बियर्स ऑल एक्सपेंसेस ऑफ एड्स। तो बेटा अपने प्रोडक्ट को लेकर जितने भी तरीके के एडवर्टीजमेंट करने पड़ते हैं, तो वो सारे एडवर्टीजमेंट करने के जो खर्चे होते हैं वो मैन्युफैक्चरर ही बियर करता है, मतलब मैन्युफैक्चरर ही उन खर्चों को भुगतान करता है। इंटरमीडिएटर्स को इस तरह के एडवर्टीजमेंट के खर्चे नहीं करने पड़ते, तो जो खर्चों का बोझ है वो इंटरमीडिएट पर नहीं जाने देता। सेकंड पॉइंट है बेटा गिव फ्री सैंपल्स। और जो बेटा मैन्युफैक्चरर है वो इंटरमीडिएटर्स को कुछ फ्री सैंपल्स भी देता है और उसका बेटा किसी भी तरह का वो चार्ज इंटरमीडिएट पर नहीं करता है। इसी तरह से थर्ड पॉइंट है ही बियर्स द एक्सपेंसेस ऑफ शॉप डेकोरेशन। और बेटा आपने देखा होगा कि मार्केट में कई ऐसी शॉप्स होती है जहां पर खूब बड़े बड़े पंपलेट या बैनर छपे रहते हैं, या फिर उनकी दीवारों पर जो बैनर्स वगैरह हैं वो लगे रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो दुकान है वो बड़ी अट्रैक्टिव लगती है। और कई बार तो बेटा मैन्युफैक्चरर है जो काउंटर भी देके जाता है शॉपकीपर को, वो काउंटर शॉपकीपर आसानी से इस्तेमाल कर सकता है बिना किसी खर्चे के। तो इस तरह से बेटा जो एक मैन्युफैक्चरर है या बिजनेसमैन है वो इंटरमीडिएटर की भी हेल्प करता है। अगर हम बात करें 8th पॉइंट की, तो वो है बेटा इंप्रूव लिविंग स्टैंडर्ड। कस्टमर्स कैन बाय ए लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बिकॉज सच गुड्स आर सोल्ड एट चीपर प्राइस विद गुड क्वालिटी। तो बेटा सेल्स प्रमोशन के अंडर में क्या होता है, कस्टमर्स को क्या है कि सस्ते माल मिलते हैं अच्छी क्वालिटी वाले। तो बेटा जो कस्टमर्स है वो अलग अलग वैरायटीज के जो प्रोडक्ट है उनको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है एंड दिस इंप्रूव्स द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द कस्टमर। और इस तरह से जो कस्टमर है अपने रहने सहने का जो तौर तरीका है उसको वो इंप्रूव कर सकता है। क्योंकि बेटा सेल्स प्रमोशन से पहले जो कस्टमर्स थे वो एक ही तरह के प्रोडक्ट खरीद रहे थे क्योंकि उन्हें वो प्रोडक्ट महंगे मिल रहे थे। लेकिन बेटा जैसे सेल्स प्रमोशन टेक्निक को अप्लाई करना शुरू हुआ तो उसके बाद में जो कस्टमर्स को है वो सस्ते दामों में अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट मिलना शुरू हो गए। इसी के साथ साथ में कस्टमर्स ने नए तरीके के जो प्रोडक्ट है इस्तेमाल करना सीख लिया। अगर हम 9th पॉइंट की बात करें तो वो है बेटा इंक्रीज कस्टमर्स नॉलेज। बेटा यहाँ पर जो कस्टमर्स है ना उसके बाद में अपोस्ट्रोफ का यूज किया गया है। आपने अब तक तो यही देखा होगा जो अपोस्ट्रोफ है वो एस से पहले आता है, लेकिन नहीं बेटा एस से पहले भी आता है और एस के बाद में भी आता है। तो जैसे कि बेटा आपको पता है कि मैं कॉम्पिटिटिव जो इंग्लिश ग्रामर है वो भी पढ़ाता हूँ, तो आप मेरे उस प्लेलिस्ट में जाकर और जो केस वाला टॉपिक है उसको ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कि अपोस्ट्रोफ का इस्तेमाल कैसे और कब किया जाता है। तो चलिए बेटा अब हम इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। यस द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन इज टू बूस्ट सेल्स। हाँ बेटा हमें पता है कि भाई जो सेल्स प्रमोशन है उसका मेन उद्देश्य क्या होता है, बिक्री को बढ़ाना होता है। बट इट ऑल्सो इंक्रीज कस्टमर्स नॉलेज बाय फॉलोइंग वे। लेकिन बेटा ये कस्टमर्स के नॉलेज को एनहेंस भी करता है, इंक्रीज भी करता है। किन तरीकों से, वो तीनों तरीके मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। फर्स्ट है बेटा सेल्स प्रमोटर्स एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ गुड्स। तो बेटा जो सेल्स प्रमोट करने वाले होते हैं या बेचने वाले होते हैं, जैसे शॉपकीपर हो गया, सेल्स प्रमोटर हो गया या बिजनेसमैन या मैन्युफैक्चरर हो गया, तो जब भी वो गुड्स को सेल करता है तो बेटा वो कस्टमर्स को ये भी बताता है कि इस गुड्स के क्या क्या फीचर हैं, क्या क्या क्वालिटीज हैं। सेकंड पॉइंट है दे मेक देम अंडरस्टैंड हाउ टू यूज गुड्स। और इसी के साथ में बेटा वो अपने कस्टमर्स को ये भी बताते हैं कि जो आप ये प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आप इसको बेटर तरीके से कैसे यूज में ले सकते हैं। थर्ड पॉइंट है दे ऑल्सो एक्सप्लेन देम व्हाई देयर गुड इज बेटर देन दैट ऑफ द अदर प्रोडक्ट।
और इसी के साथ में बेटा जो सेल्स प्रमोटर होते हैं या शॉपकीपर जो होते हैं, गुड्स को बेचते समय कस्टमर को ये भी बताते हैं कि भाई क्यों उनका जो प्रोडक्ट है वो दूसरे प्रोडक्ट से अच्छा है। तो इस तरह की जो नॉलेज है, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है, एक जो मार्केटर है या प्रमोटर है वो अपने कस्टमर्स को देता है, और इस नॉलेज को गेन करके कस्टमर बाद में डिसाइड कर सकता है कि भाई हमें कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है और कौन सा नहीं। इसी तरह से यदि हम लास्ट इंपॉर्टेंस की बात करें तो वो है बेटा पॉइंट नंबर 10, चीपर गुड्स। कस्टमर्स कैन एंजॉय गुड्स विद गुड क्वालिटी एट लोअर प्राइस। तो बेटा जो कस्टमर्स हैं वो सेल्स प्रमोशन के अंडर में अच्छे डिस्काउंट ऑफर प्राप्त करके जो गुड क्वालिटी वाले गुड्स हैं उनको एंजॉय कर सकता है, उनको कंज्यूम कर सकता है, वो भी बहुत ही कम कीमत में। इट एनकरेज देम टू बाय मोर एंड मोर गुड्स। और इसके बाद में बेटा कस्टमर्स को ये एनकरेज भी करता है, उनको मोटिवेट भी करता है कि आप जो है इस तरह के जो सस्ते प्रोडक्ट हैं अच्छी क्वालिटी के साथ में हमारे पास में ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बेटा इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंस बताए गए थे सेल्स प्रमोशन के आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। यदि फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो बेटा इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करना न भूलिए। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।